दोस्तों कुछ ही दिनों में रमजान का महीना शुरू होने वाला है। एक इस्लामी माहौल दिखने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे मुसलमान अचानक बढ़ गए हैं। मस्जिदों में अचानक भीड़ बढ़ने लगेगी। हर तरफ नमाज, कुरान की तिलावत, तस्बीहात, जिक्र व अज़कार, सहरी और इफ्तारी की धूम मची होगी। गुनाहों पर एकदम से लगाम लग जाएगी। हर शख्स अल्लाह से डरेगा, गाली नहीं बकेगा, नामहरम पर अपनी निगाह नहीं डालेगा और हराम कामों से अपने आप को दूर रखेगा। हर तरफ लोग सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहने हुए और अपने अपने सरों पर टोपियां लगाए हुए नजर आएंगी और एक बहुत ही खुशनुमा और इस्लामी माहौल रमजान के महीने में दिखने वाला है, क्योंकि रमजान को इस्लाम में पाक महीना माना गया है। रमजान के पूरे महीने में रोजे रखे जाते हैं और अल्लाह की इबादत की जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस्लाम में रमजान के महीने की शुरुआत कैसे हुई? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रमजान में रखे जाने वाले रोजे को अरबी में सोम कहते हैं और सोम का मतलब होता है रुकना। इसलिए रोजे का मतलब हुआ अपने आप को तमाम बुराइयों से रोकना, यानी कि परहेज करना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान के महीने में रोजे की हालत में एक इंसान को पूरे दिन भूखा और प्यासा रहना पड़ता है। और यही नहीं बल्कि अगर किसी जगह पर कोई इंसान बुराई कर रही है तो एक रोजेदार के लिए उस जगह पर खड़ा होना भी मना है। जब एक मुसलमान रमजान के महीने में रोज़ा रखता है, भूखा और प्यासा रहता है, अपने आप को बुराइयों से दूर रखता है, तो फिर उसके दिल में भूखे लोगों के लिए यानी कि गरीबों के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। अब अगर हम इस बात को सोचें कि अल्लाह ने रमजान के महीने को क्यों बनाया, अल्लाह ने हमें यह पाक महीना क्यों अता किया, इसका मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि रमजान के महीने में 29 या 30 दिन रोजे रखे जाते हैं, यानी कि लगातार 29 या 30 दिनों तक भूखा और प्यासा रहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से किसी कंपनी में काम करने वालों को कुछ दिनों तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उस ट्रेनिंग को ठीक से करें और आगे आने वाले दिनों में वो उस कंपनी में अच्छी तरह से काम कर सकें, उनको उस काम को करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक इसी तरह से दोस्तों अल्लाह ने रमजान के महीने को एक ट्रेनिंग के लिए बनाया है और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम अल्लाह ने इसलिए रखा है ताकि मुसलमानों को 30 दिनों तक भूखा और प्यासा रहकर गरीबों की भूख और प्यास का अच्छी तरह से एहसास हो सके, उनको गुनाहों से दूर रहने की आदत हो जाए और फिर वो आदत आने वाले 11 महीनों में बरकरार रहे और हर मुसलमान फिर आने वाले 11 महीनों में अच्छे अच्छे काम करता रहे। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रमजान के महीने में मक्का के करीब एक गारे हिरा नाम की गुफा में अक्सर जाया करती और वहाँ पर कई दिनों तक अल्लाह की इबादत किया करती। इसी दौरान एक मरतबा उनके साथ अल्लाह का एक करिश्मा हुआ। उनके सामने आसमान से अचानक एक फरिश्ता ज़ाहिर हो गया जिसका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उन्होंने अल्लाह का पहला पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और रमजान के महीने में ही कुरान पाक की पहली आयत उतरनी शुरू हुई। इसलिए रमजान को पाक महीना भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि रमजान का हिंदी में मतलब होता है चिलचिलाती धूप या गर्मी। आपको मालूम है कि अरब के रेगिस्तान वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ऊपर से अरब में जब रमजान का महीना शुरू होता तो जिस्म को जला देने वाली धूप पड़ती और तेज़ गर्मी पड़ती। उस वक्त अरब में ज़्यादातर लोग सूरज उदय से लेकर यानी कि सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज छिपने तक लोग अपने अपने घरों में बंद रहते थे। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने इसे इबादत से जोड़ना चाहा और आपने इसको धार्मिक शक्ल देने का विचार किया। इसलिए आपने लोगों को इस खाली वक्त को अल्लाह की इबादत में लगाने को कहा। इस दौरान रोज़ा रखने, गरीबों को ज़कात यानी कि दान करने का हुक्म दिया। इसके अलावा कुरान पढ़ने और अपने आप को तमाम बुराइयों से दूर रहने की तालीम दी। दोस्तों ज़कात इसी महीने में अदा की जाती है, रोज़ा रखा जाता है, खुद को बुराइयों से दूर रखना होता है। इसके अलावा झूठ, हिंसा, बुराई और बाकी के तमाम बुरे काम से बचने की यह पाक महीना सीख देता है। इसका अभ्यास पूरे 1 महीने तक किया जाता है ताकि उसके बाद आने वाले 11 महीनों तक अपने आप को तमाम बुराइयों से लोग बच सकें।